हर भारतीय क्रिकेट प्रशंसक दो क्रिकेट दिग्गजों सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के बीच बचपन की दोस्ती से परिचित है। मुंबई में उनके स्कूल के दिनों में पनपी उनकी दोस्ती वफादारी और आपसी सम्मान की एक चिरस्थायी कहानी रही है। इन दो क्रिकेट सितारों के बीच के संबंध को अक्सर न केवल उनकी मैदान पर उपलब्धियों के लिए बल्कि समय की कसौटी पर खरे उतरे व्यक्तिगत संबंध के लिए भी याद किया जाता है। हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर कांबली की पत्नी एंड्रिया हैविट ने एक भावनात्मक और व्यवहारिक कहानी साझा की कि कैसे तेंदुलकर ने उनके और कांबली के मिलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंड्रिया ने हाल ही में एक चौंकाने वाली लेकिन दिल को छू लेने वाली बात बताई कि ये कोई और नहीं बल्कि तेंदुलकर ही थे जिन्होंने कांबली को उनसे शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इस सलाह ने कांबली के उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखने के फैसले में अहम भूमिका निभाई। हालांकि तेंदुलकर और कांबली के बीच का रिश्ता सिर्फ क्रिकेट के मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ था। एंड्रिया ने ये भी बताया कि कैसे सचिन ने कांबली को दिल के मामले में सलाह देने में अहम भूमिका निभाई और कैसे उन्होंने कांबली को अपना जीवन बदलने वाला फैसला लेने में मदद की। एंड्रिया ने सूर्यांशी पांडे के साथ पॉडकास्ट में खुलासा किया कि यह कोई और नहीं बल्कि सचिन ही थे जिन्होंने विनोद को मुझसे शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके शब्दों ने उनके प्रस्ताव रखने के फैसले में अहम भूमिका निभाई, लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं था, ये बहुत गहरा था। सचिन हमेशा कांबली के लिए मौजूद रहे, न सिर्फ खेल में बल्कि दिल के मामलों में भी मार्गदर्शन दिया। एंड्रिया के अनुसार कांबली से मिलने से पहले वह एक ऐसे रिश्ते में थी जो तय नहीं था और ये तेंदुलकर ही थे जिन्होंने उन्हें इससे बाहर निकालने में मदद की। उनके प्रोत्साहन ने उन्हें वह स्पष्टता दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। आखिरकार कांबली के साथ भविष्य को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा, कांबली से मिलने से पहले मैं एक ऐसे रिश्ते में थी जिसके बारे में मुझे पता था कि ये मेरे लिए नहीं है। तेंदुलकर ने ही मुझे इससे बाहर निकालने में मदद की। उनके प्रोत्साहन से मुझे वह स्पष्टता मिली जिसकी मुझे जरूरत थी और यही मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने आखिरकार मुझे कांबली के साथ भविष्य को अपनाने का मौका दिया। एंड्रिया ने कांबली के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले रखी गई एक महत्वपूर्ण शर्त भी साझा की, वे शराब पीना छोड़ देंगे। ये वादा उनके रिश्ते की आधारशिला बन गया जिसे कांबली ने 6 साल तक निभाया। एंड्रिया ने बाद में निष्कर्ष निकाला कि कांबली के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण शर्तें रखी उसमें से एक ये थी कि वह शराब पीना छोड़ देंगे। वह वादा हमारे रिश्ते की नींव बन गया और उन्होंने इसे 6 साल तक निभाया। हालांकि दुर्भाग्य से ये मुद्दा फिर से सामने आया जब कांबली, जिन्होंने हाल के वर्षों में कई व्यक्तिगत और पेशेवर संघर्षों का सामना किया है, गंभीर स्वास्थ्य संबंधी चिंता के कारण अस्पताल में भर्ती हुए। उन्होंने तेज बुखार के कारण ठाणे के आकृति हेल्थ सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनके प्रशंसक क्रिकेट समुदाय के साथ साथ उनकी सेहत को लेकर बहुत चिंतित थे। डर के बावजूद कांबली ठीक होने की राह पर हैं, उन्हें छुट्टी दे दी गई है और उनके उपचार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम चुनौतियों के बीच एंड्रिया ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा है। इस मामले की शुरुआत में उन्हें मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम की 50वीं वर्षगांठ के जश्न में कांबली की सहायता करते हुए देखा गया था। एंड्रिया हैविट ने उनकी मदद की थी स्टेज पर उन्हें ले जाने में, जहां उन्हें क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर ने पुरस्कार से सम्मानित किया, जो हर मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं। उनके कार्यों ने दिखाया कि उनका समर्थन सतही से परे है, मुश्किलों क्षणों में भी आगे बढ़ता है, जहां प्रेम और समर्पण की परीक्षा होती है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने पर भी एंड्रिया की उपस्थिति और लचीलापन उनके वैवाहिक संबंध की मजबूती को दर्शाता है।